तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। और इस नवरात्रि में आप सभी लोगों के लिए, जो कि पहले से ही गेस किया जा रहा था कि भाई बिहार दरोगा की वैकेंसी आ जाएगी, तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपके लिए वैकेंसी आ चुका है। तो इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल जानेंगे बिहार दरोगा के वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी योग्यता होगी, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चीजों पे हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला चीज कि भाई फॉर्म कब से भरा जाएगा, सबसे पहला तो यही आपके दिमाग में आएगा। तो भाई 26 सितंबर से आप फॉर्म भरने की शुरुआत कर सकते हैं। 26 सितंबर 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो भाई फॉर्म भरने का डेट है, सबसे पहला चीज। ठीक है, तो यहां पे दिया भी है कि 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 26 सितंबर 2025 से शुरुआत हो जाएगी, लिंक आ जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 1799 टोटल पोस्ट है। 1799 ये आपका टोटल पोस्ट है। अब बात आती है, अब इसमें देखो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है बच्चियों के लिए कि 1799 में से 614 पोस्ट महिला आरक्षण, जो 36-35% का आरक्षण है, उसके तहत केवल महिलाओं के लिए 614 पोस्ट है 1799 में से, और 36 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिन के लिए 36 पोस्ट है इस 1799 में से। बाद बाकी आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति का 210, अनुसूचित जनजाति का 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 273, पिछड़ा वर्ग का 222, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 42, जनरल के लिए 850, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 180, ट्रांसजेंडर के लिए 7, टोटल 1799 है। अब देखो ये नहीं कि 614 पूरा, अनुसूचित जाति के जो 210 पोस्ट हैं उसमें से 74 पोस्ट पे अनुसूचित जाति के महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के 15 पोस्ट है, उसमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एंड सेम जनरल कैटेगरी की बात करोगे 850 पोस्ट हैं, 298 पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है। तो टोटल 1799 वैकेंसी का ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है। अब आवेदन की पात्रता, पहला भारतीय नागरिक होना चाहिए भाई। दूसरा, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आपका किया होना चाहिए, स्नातक पास होने चाहिए। ठीक। उम्र सीमा की बात करोगे, एज की, तो एज की अगर आप बात करोगे तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। अब देखो जनरल कैटेगरी के लिए एज कितना है, तो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए। अब 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग अगर आपको काउंट करना है, मींस 1 अगस्त 2005, 1 अगस्त 2005 है ना, तो 5 और 20 25, हाँ न्यूनतम 1 अगस्त 2005 आपका होना चाहिए भाई, डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के अनुसार। क्लियर है। अब देखो जनरल कैटेगरी के मेल मेंबर के लिए 20 से 37 साल है, और जनरल कैटेगरी ये मेल मेंबर के लिए, और जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए 20 से 40 साल है एज, ये ध्यान रखिएगा। बाद बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी बाद 37, उसके बाद 40, उसके बाद 42 कैटेगरी आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन बिहार सरकार के अंदर में मिलता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करें शारीरिक मापदंड की, तो देखो शारीरिक मापदंड की बात करोगे तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऊंचाई की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए लंबाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए,
और सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो ऊंचाई की बात हो गई। उसके बाद बात करोगे सीना, सिर्फ पुरुषों के लिए। जनरल कैटेगरी के और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और फुला करके सीना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जैसे मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अगर मान लो आपका 82 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, तो फुला करके अगर आपका 86 हो रहा है तो नहीं, काम नहीं बनेगा। 5 का गैप होना चाहिए, 82 5 87 होना चाहिए। तो नॉर्मल और इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। फिर है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो है चेस्ट 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर वजन की बात करोगे तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए महिलाओं का, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अब लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा देखो 2 चरणों में यानी प्री और मेंस आपका होगा, 2 चरणों में होंगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो ऑप्शंस देकर देता है 4 ऑप्शन। आगे उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने पे आप मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब मिनिमम 30% मार्क्स तो लाना है, लेकिन देखो प्री में भी मेरिट बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 1799 पोस्ट है ना, मान लेते हैं 1800 अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो प्री के एग्जाम में 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा प्री के एग्जाम में। तो 1800 का 20 गुना यानी कि 1800 गुना 10 करोगे तो 18,000 और 20 गुना यानी 36,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। 20 गुना 1800 को अगर 20 से गुना करोगे तो 2 से कर दो तो 18 दूनी 36, 20 का जीरो बैठाओ और 100 का जीरो, तो देखो ये 36,000, मतलब कि लगभग 36,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में लगभग 36,000 बच्चों का रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद उन 36,000 का एग्जाम होगा मेंस का, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, वो यहां पे क्लियर कर दिया है। तो 36,000 दे दिया। अब जैसे ही उन 36,000 बच्चों का क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब हिंदी का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करना है। उसके बाद वही है जो सेम आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्री और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, हिंदी को छोड़ दे तो क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच। देखो इसका वेटेज बड़ा कम होता है, 10 से 12 क्वेश्चन में गणित और रीजनिंग को निपटा देता है, बाद बाकी सारा क्वेश्चन आपका वही रहेगा। कुल संख्या कितना रहेगा, 100, और 2 घंटे का टाइम आपको देगा, 2 घंटे का टाइम देगा। निगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है और एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। और देखो प्रीलिम्स में 20 गुना रिजल्ट देगा टोटल पोस्ट का, ठीक है, और मेंस में क्या कह रहा है कि 6 गुना रिजल्ट देंगे फिजिकल के लिए। तो अगर प्री और मेंस आप पास कर जाते हैं तो आपका तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें सबसे पहले आपका दौड़ होगा। दौड़ की बात करोगे तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में भाई, तो 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी 1000 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ऊंची कूद में क्या है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंची कूद करना है और 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल, महिला के लिए 3 फीट और पुरुष के लिए 4 फीट। लंबी कूद की बात करेगा, लॉन्ग जंप, उसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए
12 फीट से कम कूदने वाले को भाई बाहर कर दिया जाएगा। 12 फीट न्यूनतम कूदना ही है, लंबी कूद। और महिलाओं की बात करेंगे तो उनको 9 फीट कूदना है लॉन्ग जंप में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गोला फेंक की। गोला फेंक, जो गोला फेंकने वाला होता है, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको फेंकना है और 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना है पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए क्या है भाई, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा, तब जाके आप सफल घोषित हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। आप अच्छे से लग जाइए, भिड़ जाइए और तैयारी में एकदम अपने आप को झोंक दीजिए। हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रामेस्ट बैच है एक, जो कि आपको 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। और चूंकि अभी रामनवमी है तो हर एक बैच 999 से कम है, Y315 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी दे देगा इस बैच पे, है ना। तो इस बैच को जाकर ज्वाइन करिए। पीटी प्लस मेंस यानी प्री मेंस दोनों का फाउंडेशन बैच है। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें कवर होंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, है ना, साथ साथ बोर्ड पीडीएफ, सारा चीज आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। कूपन कोड याद रखिएगा Y315। अब ये बैच आपको मिलेगा कैसे, उसकी अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये बैच आपको मिलेगा कैसे, तो आपको एप्लीकेशन पे या आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, है ना। गूगल पे जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा अड्डा 24/7। देखो ऐसे गूगल पे क्या डालना है, ADDA247 अड्डा 24/7 डालेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां दिखेगा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, स्टेट एग्जाम के कैटेगरी में जाएंगे और बिहार स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही बिहार स्टेट सेलेक्ट करिएगा तो यहां पे आपको बीपीएससी, एईडीओ, सीजीएल सारा कुछ दिखेगा। इसी में आपको बिहार पुलिस दरोगा दिखेगा यहां पे। हाँ ये देखिए, बिहार पुलिस एसआई दरोगा, ये वाला टैब दिखेगा। एक बिहार पुलिस एसआई कांस्टेबल दिखेगा, उस पे नहीं, बिहार पुलिस एसआई दरोगा, इस पे क्लिक करेंगे तो अभी देखो इस पे ट्रिपल वैलिडिटी भी है। रामेष्ठा 7 अक्टूबर, एक 29 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है, ये बैच है। और ये नया बैच है 7 अक्टूबर। आप इस पे क्लिक करिए, इस पे डबल वैलिडिटी आपको दिख रहा है। ये 800 रुपए के आसपास आ जाएगा आपको बैच, Y315 कूपन कोड लगा के। बाय नाउ पे जाइए और इंटर कूपन कोड में यहीं पर आपको Y315 लगा देना है, Y315, और अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा फीस कम हो जाएगी, 800 के राउंड फिगर में आ जाएगा। पे नाउ करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट हमसे छूटा होगा पूरे नोटिफिकेशन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्पेशली उस पर अलग से आपसे वीडियो बना के बात कर लूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।